हे, मैं हूँ मोंटी बंदर, मैं हूँ मोंटी बंदर, नाचू मैं झमाझम। हे, आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। मोंटी बंदर का नाच और नकलची ऊंट की कहानी। कुछ दिनों से ढोलकपुर जंगल का नजारा बिल्कुल बदल गया था। जिसको देखो बस वही सिर्फ और सिर्फ मोंटी बंदर के पीछे पड़ा रहता था। जैसे ही किसी को मोंटी बंदर दिखता तो वो उसे पकड़कर अपने घर ले जाता और फिर उससे कहता, अरे अरे मोंटी, उस गाने पर नाच हो जाए। क्या नाचते हो मोंटी बंदर तुम तो मोंटी बंदर के नाच की वजह से आजकल ढोलकपुर जंगल का नजारा ही कुछ और था। चारों तरफ जिसको देखो बस एक ही बात बोलता था, अरे यार मोंटी बंदर का नाच देखा क्या, क्या नाचता है, वाह बड़ा मजा आ जाता है। और इधर मोंटी बंदर को भी बड़ा मजा आ रहा था कि उसका नाच सभी को बहुत पसंद आता था। क्योंकि मोंटी बंदर जैसे ही नाच दिखाता तो उसके बाद उसको खाने को भी बहुत अच्छा मिलता। इसलिए मोंटी बंदर आजकल पूरे ढोलकपुर में घूम घूम कर सबको अपना नाच दिखाने लगा था। और फिर सारे लोग उसकी खूब तारीफ भी करने लगे थे। तो इस वजह से मोंटी बंदर भी बहुत खुश रहने लगा था। तभी एक दिन मोंटी बंदर ऐसे ही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था तो वहां से चंपा लोमड़ी निकली और मोंटी बंदर को देखकर बोली, आहा, अरे मोंटी बंदर, ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोंटी बंदर झट से नीचे उतरता है। वो सोचता है कि चंपा लोमड़ी अभी उसका नाच देखेगी और नाच देखने के बाद में चंपा लोमड़ी उसे खूब बढ़िया बढ़िया खाने को देगी। और ये सोचकर जल्दी जल्दी से मोंटी बंदर ऊपर से नीचे उतरता है। और फिर मोंटी बंदर जैसे ही चंपा लोमड़ी के सामने आता है तो कहता है, अरे चंपा, बोलो बोलो, कौन से गाने पर मेरा नाच देखना चाहती हो? मुझे तो सारे गानों पर नाच आता है चंपा। तभी चंपा लोमड़ी कहती है, अरे नहीं नहीं मोंटी बंदर, वैसे देखना तो चाहती हूँ तुम्हारा नाच। वो क्या है ना मोंटी बंदर, बहुत काम है मेरे पास। अब तो तुम जानते ही हो रुस्तम शेर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। तो बस वही बताने आई थी कि आज शाम को सभा है। वो क्या है ना, अपने चीका मीका का आज जन्मदिन है। तो रुस्तम शेर आज चीका मीका का जन्मदिन मना रहे हैं और इसी के लिए शाम को सभा भी है। तो वही मैं तुम्हें बताने आई थी कि शाम को सभा में समय पर आ जाना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा नाच है। रुस्तम शेर ने तुम्हें खास तौर से बुलाया है। चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर मोंटी बंदर बहुत खुश हो जाता है और चंपा लोमड़ी से कहता है कि वो सभा शुरू होने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके बाद चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर से कहती है, ठीक है मोंटी बंदर, अब मैं जा रही हूँ गज्जू दादा के पास। क्या है ना, अभी तो गज्जू दादा, चंपू गधा, कुकू कोयल, ब्लैकी कौवा, इन सभी के पास जाना है। बहुत काम है मेरे पास। अच्छा, समय पर आ जाना, भूलना मत। इसके बाद चंपा लोमड़ी गज्जू हाथी के पास जाती है और मोंटी बंदर झट से अपने घर जाता है और घर जाकर शाम के लिए तैयार होने लगता है। मोंटी बंदर बढ़िया सा एक कपड़ा निकालता है, लेकिन मोंटी बंदर को शाम के लिए एक भी कपड़ा नहीं मिलता है। तो वो बहुत परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि अब तो उसके पास कोई कपड़ा ही नहीं है। अब वो चीका मीका के जन्मदिन पर क्या पहनेगा, इसी बात को लेकर वो बड़ा परेशान रहता है। तभी उसको टिंगू ऊंट का ख्याल आता है। पूरे ढोलकपुर में सिर्फ और सिर्फ एक
टिंगू ऊंट ही था जो बहुत कम समय में सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर कपड़ा बनाकर तैयार कर देता था। तो ये सोचते हुए मोंटी बंदर झट से टिंगू ऊंट के पास पहुंचता है और उससे कहता है, अरे टिंगू भाई, क्या हाल है तुम्हारे? मोंटी बंदर को देख टिंगू ऊंट कहता है, हाँ हाँ मोंटी बंदर, आओ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाई मोंटी बंदर, आजकल चारों तरफ तुम्हारी बड़ी तारीफें हो रही हैं। जिसको देखो बस वो तुम्हारे नाच की ही बात करता है। जरा मुझे भी सिखा दो मोंटी बंदर, कुछ तारीफ मेरी भी हो जाए। टिंगू ऊंट की बात सुनकर मोंटी बंदर कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है टिंगू भाई। अगर मैं नाच में बहुत अच्छा हूँ तो तुम भी तो कितने कम समय में कपड़ा सिल देते हो, तुम भी तो कितने अच्छे हो, तुम्हारी भी तो कितनी तारीफ होती है कि अगर किसी को कम समय में कपड़ा सिलवाना हो तो वो चला जाए टिंगू भाई के पास में। मोंटी बंदर की ये बात सुनकर टिंगू ऊंट कहता है, अरे नहीं मोंटी बंदर, कहाँ मैं कपड़ा सिल पाता हूँ, तुम्हारे नाच की तो बात ही अलग है। मैंने सुना है कि आज तो तुम सभा में नाचने भी वाले हो, वहाँ तो तुम्हारी जमकर तारीफ होगी। अच्छा बोलो कैसे आना हुआ? इसके बाद मोंटी बंदर उससे कहता है कि उसे आज की सभा के लिए बढ़िया सा सूट बनवाना है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर में अगर कोई बहुत कम समय में सूट सिल सकता है तो वो टिंगू ऊंट ही है। लेकिन टिंगू ऊंट मोंटी बंदर की ये बात नहीं मानता है, उसे मना कर देता है और कहता है कि वो इतनी जल्दी उसे सूट सिलकर नहीं दे सकता है। मोंटी बंदर उसे बहुत कहता है, लेकिन इसके बाद भी टिंगू ऊंट नहीं मानता और उसको मना कर देता है। इसके बाद मोंटी बंदर बहुत दुखी हो जाता है और फिर वहां से अपने घर चला जाता है। और इधर जब टिंगू ऊंट देखता है कि मोंटी बंदर चला गया है तब उसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब मोंटी बंदर सभा में नाच नहीं पाएगा। अब जब सभा में नाच नहीं पाएगा तब उसकी कोई तारीफ भी नहीं कर पाएगा। और अब इस बात का फायदा टिंगू ऊंट उठाना चाहता था। वो सोचने लगा कि वो जल्दी से अपने लिए बढ़िया सा एक सूट बनाएगा और वो सूट पहनकर सभा में जाएगा और फिर मोंटी बंदर की जगह नाचने लगेगा, क्योंकि टिंगू ऊंट मोंटी बंदर की तरह सभी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। और फिर कुछ समय बाद शाम होती है, सभा लगती है। चीका और मीका बड़े सुंदर बनकर आते हैं और उनके साथ रुस्तम शेर, रूपा शेरनी भी होते हैं। इसके बाद एक एक करके गज्जू हाथी, कुकू कोयल, ब्लैकी कौवा, चंपू गधा, चंपा लोमड़ी, चीकू खरगोश, कीचू कछुआ सभी उस सभा में आते हैं। जब सभी लोग आ जाते हैं तो रुस्तम शेर मोंटी बंदर को ढूंढता है और चंपा लोमड़ी से कहता है, क्या चंपा, मोंटी बंदर अभी तक नहीं आया? तुमने उसे आने को कहा था ना? रुस्तम शेर की बात सुनकर चंपा लोमड़ी बड़ी डर जाती है। उसे लगता है कि रुस्तम शेर तो बड़ा गुस्सा हो रहा है। रुस्तम शेर की ये बात सुनकर चंपा लोमड़ी कुछ बोलती उससे पहले टिंगू ऊंट जोर जोर से बोलता है, अरे महाराज, कहाँ आप मोंटी बंदर के चक्कर में पड़े हैं? मोंटी बंदर की जगह मैं नाचता हूँ, एक बार मेरा नाच तो देखिए, आप सबको मजा आ जाएगा। टिंगू ऊंट की ये बात सभी को बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी टिंगू ऊंट का नाच नहीं देखा था। सभी ये सोच ही रहे थे कि तभी सूट बूट पहने टिंगू ऊंट नाचना शुरू करता है। हे हे, मैं हूँ टिंगू ऊंट, हाय हाय, मैं हूँ टिंगू ऊंट, नाचो झूम झूम, नाचो झूम झूम, हे मैं हूँ टिंगू ऊंट। कभी टिंगू ऊंट इधर मटकता और कभी टिंगू ऊंट उधर मटकता, लेकिन टिंगू ऊंट को तो नाचना नहीं आता था। वो तो बस मोंटी बंदर की नकल उतार रहा था। टिंगू ऊंट का नाच देखकर चीका और मीका के साथ साथ सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको हंसता देख टिंगू ऊंट चुपचाप खड़ा हो जाता है
और जब सभी खूब जोर जोर से लगातार हंसते रहते हैं, तभी गज्जू हाथी कहता है, हाँ टिंगू ऊंट, अब मुझे समझ आ रहा है कि मोंटी बंदर आज क्यों नहीं आया। टिंगू ऊंट, कई दिनों से मैं देख रहा था कि तुम मोंटी बंदर की तरह नाच करना चाह रहे थे। गज्जू हाथी की बात सुनकर टिंगू ऊंट सबको देखता है और देखता है कि हाँ, सभी उसको देखकर जोर जोर से हंसे जा रहे हैं। तभी टिंगू ऊंट को बहुत खराब लगता है और फिर वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं मोंटी बंदर की तरह नाचूंगा तो आप सभी मेरी तारीफ करेंगे, और फिर इस वजह से मैंने मोंटी बंदर का सूट भी नहीं सिला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए थी। टिंगू ऊंट की ये बात सुनकर रुस्तम शेर कहता है, अरे नहीं टिंगू ऊंट, ये बात तो सच है कि हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। दुखी मत हो, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। रुस्तम शेर ये बोल ही रहा था कि तभी जोर से आवाज आने लगती है, मोंटी बंदर, मोंटी बंदर, मोंटी बंदर। और फिर अचानक से वहाँ पर मोंटी बंदर आ जाता है और नाचना शुरू करता है। हे, मैं हूँ मोंटी बंदर, मैं हूँ मोंटी बंदर, नाचू मैं झमाझम हे। और फिर मोंटी बंदर टिंगू ऊंट को लेता है और उसके साथ खूब नाचता है, और टिंगू ऊंट मोंटी बंदर के साथ साथ बाकी सभी भी नाचना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे को देखकर काम नहीं शुरू करना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी जरूर होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, ना कि दूसरे की नकल करके उसे करने की। समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।